वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार नोट्स कैसे बनाना चाहिए। आप बीए में हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, या सेकंड सेमेस्टर में हो, या आप किसी भी सेमेस्टर में हो, तो या फिर आप बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए या नोट्स बनाना चाहिए। और खास करके बीए की अगर मैं बात करूँ, नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि नोट्स, अगर आपको मैं बता दूँ बीए में क्या होता है कि जैसे कि आप, अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक ले लीजिएगा, जब सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है। किताब ले लीजिए, किताब में क्या होता है, आपको विस्तृत जानकारी दी होती है। तो अगर आप सीरीज़ नहीं लेते हो, क्योंकि अगर आप सीरीज़ ले लेते हो तो फिर नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती है आपकी। यानी जो सीरीज में लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो नोट्स ही एक प्रकार का, वो पतला सा नोट्स ही होता है। नोट्स वैसे ही आप बनाएंगे ना। और नोट्स अगर आप शुरुआत से ही बना सकते हो, उससे पहले से किताब लेकर के आप एक एक चैप्टर का अपना शॉर्ट टॉपिक तरीके से, मतलब अपने तरीके से उसको बनाने के प्रयास करें। जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज़ लिखा है तो उसको एक प्रकार से कोडिंग तरीके से समझने का प्रयास, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों बयां करने वाला एक प्रकार से नोट सबसे बेटर माना जाता है। जैसे कोई भी चीज़ लिखे तो पूरा विस्तार से ना लिखे लेंदी प्रोसेस में। जैसे समाज के बारे में आपको लिखना है तो समाज की परिभाषा, एक दो परिभाषा विद्वानों की लिख दिया। उसके बाद में सामाजिक एक प्रकार से जो समाज की विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं के बारे में लिख दिया कि भाई यहाँ समाज की ये विशेषताएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। यानी कि जब भी आप लिखें उन विशेषताओं को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से विस्तार से लिख लिया, बस समाज के बारे में, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जो चीज़ें हैं उसको आप बताएंगे कि जो है सामाजिक संबंध होता है समाजशास्त्र में, मतलब समाज में खास करके, और समाज में संघर्ष भी होता है, समाज में एक प्रकार से आप देखिएगा तो सहयोग भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो आपको लिखनी है, बस एक 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 लाइन में आप लिख करके बदगल हो जाइए। यानी कि छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने का प्रयास, जैसे एक चैप्टर में मतलब लगभग आपका 20 पन्ने में पूरा का पूरा सिलेबस संकलित कर दें, ऐसा नोट्स आपका, यानी कि नोट्स आपका लघु होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि जब भी आप पढ़ें तो पूरा जल्दी कवर कर ले। नहीं कि जब भी पढ़ें तो एक बार में ही पूरा चैप्टर आपका ख़त्म कर दें। तो ऐसे में 3-4 बार उसको आप पढ़ लेंगे, कम होगा तो आपको पढ़ने में रुचि पैदा होगी और आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको, आपकी अगर बुक है आपके पास तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा बुक, ठीक है। बुक पढ़ने के बाद में, और उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि विद्वानों के कथन है तो 1 या 2 विद्वानों के कथन लिखिएगा, ज़्यादा जरूरी नहीं कि पूरा नोट सब कर लिया। बाकी ऑब्जेक्टिव अगर हो रहा है तो आपको ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज होती है उसको पढ़ने की। और बाकी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको आसानी से जो सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट, हमने यानी कि जो मॉडल पेपर्स होते हैं उनको देखने की, उनको सॉल्व करने की, मॉडल पेपर को ऑब्जेक्टिव में। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है कोई, बस 3-4 वीडियो आप देख लेंगे, हो जाएगा आपको कम, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे अगर मैं बताऊं लिखित वालों के लिए तो उनके लिए भी यही फंडा है। मैं आपको बता दूं कि मैं जो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पर इसमें लोग कर रहे हैं, सर जी नोट्स दे दो, पीडीएफ नोट्स दे दो। बहुत ज़्यादा आप परेशान हो पीडीएफ नोट्स के लिए, तो काहे के लिए परेशान हो, काहे के लिए एकदम से जी दिए हो कि नहीं वह नोट्स चाहिए, बस नोट से पीडीएफ बस पढ़ना है। बस मैं एक जो सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात अगर माननी है तो एक बात केवल सुन लीजिएगा कि आपको करना क्या है। अभी जो वीडियोस आपको मिल रही है हमारे चैनल पर, उन वीडियोस को देखिए। अभी जल्दी मॉडल पेपर हम सेट कर रहे हैं, उसको देखिएगा। ओके, मॉडल पेपर की जो पीडीएफ्स होगी वो मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तो उसका मैं कोई नोट्स बना करके नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नोट्स हमारे पास है नहीं, ये बात पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स का एक प्रकार से जो आपका नोट्स चाहिए, वो नोट्स आप जब सीरीज आपकी आ जाएगी, अब मार्केट में थर्ड सेमेस्टर की सीरीज भी आने लगी है, अवेलेबल हो चुकी है, आप लोग जाकर के पता कर लीजिएगा, मिल जाएंगी, ठीक। तो सीरीज जो होती है छोटी छोटी पतली पतली, वो ले लेंगे तो वो नोट्स का ही काम करेंगी। तो आपको वीडियोस जो हमारी पढ़े रहेंगे ये एक प्रकार से समझने के लिए हो जाएंगी, और नोट्स के लिए आप उसको कर सकते हो। तो ये नोट्स बनाने में आपको झंझट यानी फंसना नहीं है कि नोट्स बनाते ही आपको बहुत ज़्यादा 10 कलर का स्याही और पेन लेकर के आकर के नोट्स बनाना है। बस केवल उसको दिखाना कि हमारा बीए का नोट्स है, ये हमारा एमए का नोट्स है, ये हमारा इंटर का नोट्स था, ये हाई स्कूल का नोट्स था, ये दिखाना नहीं है। पढ़ाई को दिखावे में आपको नहीं पढ़ना है, बस केवल आपका रिजल्ट दिखे लोगों को, बस
पढ़ाई कैसे कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बस आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वक्त आने पर काम नहीं आता है। इसीलिए मैं पीडीएफ नोट्स ज़्यादा उस पर विश्वास इसीलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी ये परीक्षा का जो अंत समय होता है उसमें मेरी वीडियोज़ जो होती है मॉडल पेपर की या महासंग्राम वीडियो की, एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा देते हैं। बस वही देख लो यार, पूरा रिवीजन हो जाता है। बाकी सीरीज उठा करके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को देख लो, हो जाएगा। तो क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग नोट्स के चक्कर में कि नहीं पीडीएफ नोट्स ही इतना ज़्यादा हमारे पास, मतलब व्हाट्सएप पे इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने एसएमएस किया कि सर जी नोट्स पीडीएफ नोट्स सेंड कर दीजिए, नोट्स सेंड कर दीजिए, नोट्स सेंड कर दीजिए। नोट्स लेकर के क्या करोगे? तो मुश्किल से 36-35 रुपये के, 40-50 रुपये की आपकी सीरीज आती है। बस उसको आप खरीद लेना, आराम से उसको पढ़ लेना। बाकी मेरी वीडियोस तो है ही है, वीडियोस देख करके जब वीडियो देखने का मन न करे थोड़ा सा पढ़ लिया, पढ़ने का मन न करे थोड़ा सा वीडियो देख लिया। इस प्रकार से तालमेल बना करके चलिएगा। टॉप करते हैं वही छात्र हैं जो इस प्रकार से तालमेल बैठाते हैं, यूट्यूब का भी सहारा लिया, गूगल का भी सहारा लिया और थोड़ा सा बुक्स का भी सहारा ले लिया, सीरीज का सहारा ले लिया। ठीक, ये चीज़ होती है। तो एक प्रकार से तालमेल बैठा करके चलो। अगर मैं आज आपको पार्ट पीडीएफ बना नोट्स बना करके मैंने सेंड कर दिया तो नोट्स जो होता है दूसरे का वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। उस नोट्स के लिए आपको एक प्रकार से पर्टिकुलर समझना पड़ेगा। ठीक, ये बात ध्यान होती। तो नोट्स आप खुद बनाएं, अगर बनाना है तो नोट्स आप खुद बना सकते हो। जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया है उसमें जो बातें आपको लग रही है अच्छी अच्छी, उसको आप वीडियो पास करके रोक करके आसानी से नोट्स बना लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, जब एक टॉपिक को आप अधिक समय देंगे तो आपको टॉपिक रट भी जाएगा, याद भी हो जाएगा और आपका नोट्स भी बन जाएगा। ठीक, ये बात है। बाकी नोट्स बीए में बनाने की कोई व्यवस्था नहीं, चूंकि बड़े बड़े प्रोफेसर लोग सीरीज वगैरह छपवा करके निकलवाते हैं, तो वो एक प्रकार से प्रोफेसर लोग सजेस्ट करते हैं और कंपनी वाले छपवाते हैं, तो उसमें भी कंटेंट रहता है, तो वो भी आप एक प्रकार से ले सकते हो। लेकिन उसमें भी जो कंटेंट सीरीज में दिया रहता है उसको थोड़ा सा विचार करके पढ़िएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं उसमें, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको सजग होकर के इन चीज़ों को पढ़ना रहता है। बाकी मेरी वीडियोज़ होती है मॉडल पेपर जो हमारे आएंगे और जो चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, चैप्टर मतलब कि सेमेस्टर 1 के, सेमेस्टर 2 के, सेमेस्टर 3 के, तो आप लोग आसानी से उसको पढ़िए। क्यों परेशान हो रहे, काहे के लिए चक्कर में पड़े हैं कि पीडीएफ नोट्स? कुछ नहीं होता पीडीएफ नोट्स यार, एकदम से आप समझिए वो आपको पंगु कर देगा पढ़ने के लिए। एक प्रकार से वो आपकी दिमाग या आपकी लिखने की शैली, आपकी समझने की शैली वो नहीं रह जाएगी। और मैं इसीलिए आपको पढ़ा करके निकल जाता हूँ ताकि आप उसको सोचो। दिमाग पर जब आप जोड़ देंगे तो जब आप परीक्षा में लिखने के टाइम बैठेंगे तो आपका जितना पढ़ाया रटाया चीज़ होती है वो ध्यान में नहीं आता है, वो आप लिखते जाते हो, आपके ध्यान में आता जाता है। जो आपका बहुत पहले आप पढ़े हुए होते हैं वो सारी चीज़ें याद आती जाती हैं, ठीक, उस टॉपिक के बारे में। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि आप बस लेक्चर्स धुआंधार देखते रहो, वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मॉडल पेपर्स मैं दे दूंगा, उनमें से लगभग 100% आपके आने की संभावना रहती है। ऐसे मॉडल पेपर मैं सेट करता हूं, ठीक है। तो आपको कहीं पर भटकने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो पुराने छात्र हैं उनको पता होगा कि इस प्रकार से मॉडल पेपर मैं देता हूँ, चाहे ऑब्जेक्टिव का चाहे लिखित का, सारा फंस जाता है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो और कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, हर सब्जेक्ट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप वीडियोस देखिए अभी चैप्टर वाइज, और बाकी जैसे ही आपकी परीक्षा थोड़ी सी करीब आती है मॉडल पेपर के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके के मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे, जिसके तहत और महासंग्राम वीडियो मिलेगी, रिवीजन क्लास आपको मिलेगी, उसके तहत आप आसानी से तैयारी अपनी कर सकेंगे। तो एकदम से हबहबाना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना कि बस पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ में क्या होता है कि वही चीज़, जैसे जो चीज़ आपको वहाँ पर पढ़ाई जाएगी वो लिख करके मैं दे दूंगा, तो वो चीज़ उतना नहीं। आप क्या करो कि मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको रोक करके ही वीडियो बना सकते हो। तो थोड़ा सा जब आप अपना परिश्रम करोगे तो ज़्यादा सही तरीके समझ में आएगा। नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका ये भी होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के कीवर्ड्स को ढूंढ करके उसको लिखने का प्रयास करें। कीवर्ड्स का मतलब होता है जो अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, यानी जो आपके दिमाग में है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप रफ कॉपी में फर्जी लिख करके, यानी जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें फिर उस टॉपिक को, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उससे प्रश्न बनाएं कि इस टॉपिक, सर जी इस टॉपिक से मान लेते हैं हमने पढ़ाया सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ा दिया, हमने समाजशास्त्र का परिभाषा विशेषता पढ़ा दिया, अब समाजशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा दिया, तो आपको ये समझना है कि समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए एवं समाजशास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ऐसे प्रश्न बनेगा तो हमको लिखना क्या है, तो जो मैंने आपको पढ़ाया जितना आपके दिमाग में हुआ उसको आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस कर लें। मेरे हिसाब से टॉपर्स जो होते हैं यही करते हैं। मुझे जितने भी टॉपर्स मिले अभी तक वो सारे बच्चों ने यही बताया कि सर जी जो है मेरी लिखने की प्रैक्टिस थी,
ठीक है। तो आप जितना लिखोगे बीए में उतना ही नंबर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो नोट्स बना करके अगर आप सोच रहे हो धीरे धीरे लिख करके हम नोट्स बना लेंगे, नहीं, आपको क्या करना, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, उसी का वैसे घसीटा हुआ तरीके से आप मतलब एक प्रकार से जल्दी जल्दी लिख करके कि भाई 10 मिनट में हम एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, 20 मिनट मतलब 20 मिनट में मान लेता हूँ, 20 मिनट में एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 20 मिनट में 2 आप तो 40 मिनट में आपके 2 प्रश्न हो जाएंगे दीर्घ उत्तरीय, 5 आपके बचे मानते लघु उत्तरीय बच गए, या 4 ही लघु उत्तरीय करने को आ गया तो 4 लघु उत्तरीय आपके कितने हो जाएंगे, 15-15 मिनट दे देंगे, या जो है 10 मिनट दे देंगे, ठीक। तो 40 मिनट हो गए, 40। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से आधा घंटा फिर दीर्घ उत्तरीय को दे देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 1 घंटे में दीर्घ उत्तरीय कर लिया, और जो लघु उत्तरीय आएंगे उसको आपने कितने में, 1 घंटे में उसको कर लिया, और बाकी 1 घंटा आप उसको भी दे सकते हो जो अति लघु उत्तरीय आते हैं। बाकी आराम से ऐश करो, बैठ करके मौज काटो। तो ये चीज़ होती है ना, तो समझना चाहिए आपको हर एक चीज़ को। बस आप क्या है कि नए नए आए हो, कुछ लोग जो है फर्जी में आपको परेशान कर देते हैं किसी चीज़ को लेकर के, ज़्यादा पैनिक ले लेते हो कि नहीं भाई बहुत कठिन है, ये है वो है। कुछ नहीं पैनिक लेना है, बस आपको क्या करना है, जब यार मैं आ चुका हूँ खुले मंच पर आप लोगों के लिए, तो आपको भटकने की आवश्यकता, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस तरीके का एक प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ। एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जा रहा है। कितना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप उस वीडियो को, मॉडल महासंग्राम वीडियोज़ को देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को सजेस्ट करूँगा कि 2022 का जो महासंग्राम वीडियो है, मॉडल पेपर है, उनको जरूर देख लीजिएगा। 2022 वाला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आप लोगों के लिए। और बाकी 2023 का मॉडल पेपर मैं 2-3 मॉडल पेपर दे भी चुका हूं और जल्द दे दूंगा, तो परेशान नहीं होना आपको, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यही चीज़ आपको बताने वाला था मैं बहुत दिनों से। लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे, लगातार आपके व्हाट्सएप पर, एसएमएस, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी पर। इंस्टाग्राम की भी मैं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी शुक्ला स्टडी पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम का भी चैनल है, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा जो कुछ भी नोट्स वगैरह हमारे बनते हैं कभी कभी, तो वो मैं सेंड करता रहता हूँ उस पर, ठीक। इसके अलावा जो है मतलब वो पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज के नहीं, वो जैसे कि मैंने महासंग्राम वीडियो बनाए तो उसके सारे पीडीएफ नोट्स मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया, वो सब आपको मिलते रहेंगे। मॉडल पेपर के पीडीएफ मिलते रहेंगी, तो ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा जो है फेसबुक पेज है भी शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से, तो फेसबुक पेज जो भी बंदे फेसबुक चलाते हैं हमारे लड़के, वो सब्सक्राइब कर, मतलब कि फेसबुक को लाइक और जो है फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हर सोशल मीडिया को हमारे फॉलो कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका हमेशा साथ देता है, और परीक्षा के अंत समय तक, परीक्षा के अंतिम दिन तक मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। तो परेशान नहीं होना है आपको, बस हल्के में, और ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है और ना ज़्यादा परेशान होना है। बस आपको ये समझना है कि हमारे पीछे भी कोई चीज़ है, और वो शुक्ला स्टडी पॉइंट है, हमेशा आपकी मदद करता रहेगा। तो आपको नोट्स को लेकर के पेयरिंग नहीं मिला कि नोट्स नहीं मिल रहा है, ये पीडीएफ तो पीडीएफ वाला जो ये फंडा है, ये कीड़ा है एक प्रकार से, और पंगु कर रहा है हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है उसको। तो आपको क्या करना है, इससे उबरना है और अपने आप को काबिल साबित करना है। अपने माइंड में नोट्स बनाना है, अपने दिमाग में नोट्स बनाना है, अपनी किताब में नहीं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।